तो गाइस बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, नए कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एक ही चीज है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है कि Q चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L। लेंथ L की एक रॉड है थिन, उसके ऊपर Q चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो वैक्यूम में रखी हुई है, ठीक है। उससे स्मॉल a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है Q, है ना। उस पर फोर्स कितना होगा वो निकालना है इस रोड की वजह से। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? तो यार सबसे पहले तो बताइए कि इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, है ना। तो इसकी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी और वो क्या हो जाएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यों क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसमें मतलब कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसे हम लैम्बडा कहते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप ये आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई लैम्बडा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यार अब एक साथ पूरी रोड का तो निकाल नहीं सकते और इस क्यू को हम पॉइंट चार्ज की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लेंथ है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कैपिटल Q से y डिस्टेंस पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से हमने y डिस्टेंस पर एक लेंथ एलिमेंट एज्यूम कर लिया ये। अब ये जो लेंथ एलिमेंट है ये बहुत ही स्मॉल है, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने मान ली dy लेंथ है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लिया dq है, ठीक है। dq चार्ज है इस एलिमेंट के ऊपर और इसकी लेंथ है dy और ये यहाँ से y डिस्टेंस पर है। अच्छा, तो यार अब बताइए कि यार इसके और इसके बीच में फोर्स कितना होगा। तो मान लिया वो dF होगा और वो क्या होगा, कूलॉम लॉ से निकाल सकते हैं कि q dq अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है y स्क्वायर, है ना। तो अच्छा, अब यार ये तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से है। तो अगर हम ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक करते जाए, जैसे कि एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे मतलब इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट लेते जाएं और फिर उनका जो फोर्स है Q पे सबको ऐड कर दें, तो क्या होगा, टोटल फोर्स आ जाएगा कैपिटल Q पे आ जाएगा ना। तो ऐसे करेंगे हम। तो जो टोटल फोर्स है F वो होगा समीशन ऑफ dF, यानी कि समीशन ऑफ दिस। और आपको पता होगा तो यार समीशन को अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो F आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ K Q dQ अपॉन y स्क्वायर। अच्छा, अब लेकिन इसकी लिमिट क्या होगी? तो यार लिमिट कहाँ पर होगी? लिमिट होगी, अब y का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। तो यार हमने स्मॉल एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक लिए थे, यहाँ से और यहाँ तक, मतलब जहाँ तक रॉड की लेंथ है। तो y इक्वल टू a से y इक्वल टू a प्लस l तक। तो y इक्वल टू a से y इक्वल टू a प्लस l तक, ठीक है। तो यार अब इसको सोल्व करना है। तो यार अब बताओ कि dq जो है उसको कैसे लिखेंगे। तो dq को लिखेंगे हम dq इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl। हमने ये लिखा यहाँ से, सॉरी नॉट dl, dy, क्योंकि इसकी इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो dy है ना, dl थोड़ी है, इसकी लेंथ dy है। तो dq इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू इसकी लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इंटू इसकी लेंथ कितनी है dy। अच्छा, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस K Q dQ की जगह लैम्बडा dy अपॉन y स्क्वायर a से a प्लस l तक। अच्छा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जो k है कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, तो इन सबको बाहर निकाल लेंगे। कि इंटीग्रेशन करना तो आपने सीखा होगा यार, dy अपॉन y स्क्वायर, लिमिट वही है a से a प्लस l तक, है ना।
तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन -1/y, इसकी लिमिट a से a प्लस l तक। और जब हम लिमिट लगाएंगे तो वो आएगी के क्यू लैम्डा माइनस बाहर 1/a प्लस l -1/a। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ से आ जाएगा माइनस के, लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं। लैम्डा का वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू बाई एल है, और यहाँ से आएगा माइनस एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। दिख रहा है ना आपको? तो यार देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू अपॉन ए प्लस एल। ठीक है, तो ये आंसर है हमारे पास। इजी था। थोड़ा सा एक ट्रिक थी कि यार स्मॉल एरिया एलिमेंट मानना था और फिर उसको इंटीग्रेट करना था, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ए जो है वो एल से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इसकी लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जो रोड है उस रोड को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का आ जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज आ गए हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है यार, 9e और 4e दो पॉइंट चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें एक स्मॉल पॉइंट चार्ज q रखना है कहीं भी जिससे कि वो q इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि वो संतुलन में रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, तो यार q को कहाँ रखेंगे, सोचो अगर हम इधर q रखें कहीं भी इधर इस लाइन पे, तो इस पॉइंट चार्ज का फोर्स रिपल्सन होगा, इसलिए इधर होगा, उसका फोर्स भी इधर होगा, तो वो तो इधर जाएगा, इधर भाग जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा, इधर रखे तो भी सेम कंडीशन, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, इधर जाएगा, इसकी वजह से भी इधर जाएगा। इसका मतलब इधर भी नहीं रख सकते, इधर भी नहीं रख सकते, इसका मतलब कि हमें इस लाइन पर रखना होगा। ठीक है, तो यार रखते हैं। मान लीजिए कि हमने वो चार्ज को रखा यहाँ पे, किसी से यहाँ से मान लीजिए x डिस्टेंस पे रखा अपन ने चार्ज को। ठीक है, और तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी r माइनस एक्स होगी या नहीं। अच्छा, तो अगर इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा ऐसे, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा ऐसे। मान लिया ये F1 है, ये F2 है, ये जो डायरेक्शन है ना ये Q पर लगने वाले फोर्स की है। ठीक है, अच्छा, तो यार F1 और F2 अगर इक्वल हो जाएं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करते ही हमारे पास क्या होगा, Q बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो F1 और F2 को इक्वल कर दो। F1 क्या होगा, F1 होगा के 9e Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q और 4e के बीच का फोर्स निकाल लो, के 4e Q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें पता है, बस x नहीं पता, और वास्तव में क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि यार x क्या होगा, मतलब कि कहाँ पर रखे, कितने डिस्टेंस पर रखे, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो k से k कटा, e से e कटा, q से q खत्म, तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx। ठीक है, तो सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। 9 माइनस 4 5x स्क्वायर प्लस 8rx माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो यार इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, 10rx माइनस 2rx माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 5x कॉमन लिया, x
प्लस 2r माइनस, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 2r कॉमन ले लिया, x प्लस 2r इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5x माइनस 2r इंटू एक्स प्लस 2r इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2r एंड x की वैल्यू आ गई 2r/5, 2r/5 है ना। तो यार देखो ये तो नेगेटिव वैल्यू है और ये तो आ ही नहीं सकती, तो इसलिए जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा 2r/5। मतलब कि यहाँ से 2r/5 डिस्टेंस पे रखें q को तो वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि वो कहीं नहीं जाएगा, उसके ऊपर दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, यहीं अगर मैं ये कहता कि यार मान लीजिए आप मैग्नीट्यूड को भूल जाइए, अगर एक पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, ठीक है, और q पॉजिटिव है, तब क्या केस होता। ठीक है, इसको मान लीजिए ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, तो क्या होता, और q पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर हम इधर एज्यूम करते तो नेगेटिव का फोर्स इधर, मतलब भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव के बीच में और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता, तो ये खींचता है इसको इधर, इसकी वजह से रिपल्सन होता, वो खींचता है उसको उधर। नेगेटिव का यहाँ पे अब यार वो तो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है ना, और इधर भी सेम केस ही होता, इधर अगर हम रखते पॉजिटिव को तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, तो ये इसको भगाता उधर, वो माइनस वाला उसको खींचता उधर, तो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो हम उसको बीच में नहीं रखते, या तो इधर रखते या फिर उधर रखते। तो ऐसे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा एक्सरसाइज में, आप सॉल्व करना हो जाएंगे। ठीक है।